नमो नमः। दोस्तों, आज हम सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। बकस्य प्रतिकारः इसका अर्थ होता है बगुले का बदला। बकस्य यानी बगुले का, प्रतिकारः यानी बदला, बगुले का बदला। इस कथा में एक सियार और एक बगुला, इन दोनों की बहुत ही अच्छी मित्रता होती है। इन दोनों की ये कथा आज हम पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्। उन दोनों की, तयोः यानी उन दोनों की मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एक बार सुबह के समय सियार बगुले को बोला, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासस्थानम् अगच्छत्। अग्रिमे दिने इसका अर्थ है अगले दिन। अग्रिमे यानी अगले, दिने यानी दिन। अग्रिमे दिने अगले दिन वह भोजन के लिए, भोजनाय यानी भोजन के लिए, शृगालस्य निवासस्थानम् अगच्छत्, सियार के घर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः। कुटिल स्वभावः यानी कुटिल स्वभाव वाले शृगालः यानी सियार ने स्थाल्यां बकाय शिरोदनम अयच्छत्। थाली में खीर परोस के दी। पूरा अर्थ बताता हूँ। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में खीर परोस के दी और बकम अवदत्, और बगुले को बोला, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह एव खादावः। सहैव संधि विग्रह है, सह प्लस एव। हे मित्र, अस्मिन् पात्रे इस पात्र में हम दोनों अधुना यानी अब, सह एव साथ में भोजन करेंगे। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्थाः न अभवत्। भोजन काले इसका अर्थ है भोजन करते समय बगुले की चोंच खाना खाने में समर्थ नहीं हुई। इसका अर्थ है बगुला खाना खाने में असमर्थ था। अतः बकः केवलं क्षीरोदनम अपश्यत्। अतः बगुले ने खीर को केवल देखा। इसका अर्थ है बगुले ने सिर्फ खीर को देखा, वो खा नहीं पाया। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत्। इसका अर्थ है शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत्। इसका अर्थ है सियार ने तो सारी खीर को खा लिया। शृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्। सियार के द्वारा वंचित हुए उस बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। इसका अर्थ है जैसा सियार के द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया, वैसा ही मैं उसके साथ व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयित्वा,
ऐसा सोच के सह शृगालम अवदत्, ऐसा सोच के वह सियार से बोला, हे मित्र मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। हे मित्र तुम भी कल शाम के समय मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्, बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासस्थानं भोजनाय अयच्छत्, जब सियार शाम के समय बगुले के घर भोजन के लिए गया, तदा तब बकः संकीर्ण मुखे कलशे शिरोदनम अयच्छत्, तब बगुले ने संकीर्ण मुखे, इसका अर्थ है संकुचित मुख वाले पात्र में, कलशे का अर्थ यहाँ हम लेंगे पात्र में। बगुले ने संकुचित मुख वाले पात्र में क्षीरोदनम अयच्छत्, खीर दी या खीर परोसी। और शृगालम च अवदत्, और च का अर्थ होता है और शृगालम अवदत्, और सियार से बोला, मित्र हे मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सह एव भोजनम कुरुवः। सहैव का संधि विच्छेद है, सह प्लस एव। वो बोला, हे मित्र हम दोनों इस पात्र में साथ ही भोजन करते हैं। बकः कलशात् चंच्वा क्षीरोदनम अखादत्, बगुले ने उस पात्र से अपनी चोंच के द्वारा खीर खाई, परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत्, परंतु सियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं कर सका। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत्, अतः बगुले ने सारी खीर खाई और शृगालः केवलम ईर्ष्या अपश्यत्, और सियाल केवल ईर्ष्या से देखता रहा। शृगालः यानी वो जो सियार था वो उस खीर को नहीं खा सका, वो सिर्फ ईर्ष्या से देखता रहा। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया वैसा ही बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। प्रतिकारम अकरोत् यानी बदला लिया, पूरा अर्थ है सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके उसका बदला लिया और कहा उक्तम अपि, उक्तम अपि का संधि विच्छेद है उक्तम प्लस अपि, और कहा आत्मदुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं तस्मात् सर्वव्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा। आत्मदुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदम, अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुखद ही होता है। दुःखदम यानी दुखद ही होता है। अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार यानी अच्छा बर्ताव न करना यानी दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार का फल दुखद ही होता है यानी दुख देने वाला ही होता है। तस्मात् इसलिए सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा,
सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अच्छा व्यवहार ही किया जाना चाहिए, क्योंकि बुरे व्यवहार का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इस श्लोक का पूरा अर्थ मैं आपको फिर से बताता हूं। अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुखद होता है, यानी दुख देने वाला होता है। इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अच्छा व्यवहार ही किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, बकस्य प्रतिकारः, इस पाठ से हमने सीखा कि दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, क्योंकि बुरे व्यवहार का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।